अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्कॉलर्स एसोसिएशन में खुशामदीद। आज मैं आपकी तवज्जो जिस मसले की जानिब दिलाना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा अहमियत का हामिल मसला है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हर तरफ हम देख रहे थे राशन तकसीम हो रहा था और अजानें दी जा रही थी और एक बड़ा एहतमाम था। यानी कि अजानें और राशन, ये दो मिसालें दे के मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कौम एक एहतमाम कर रही थी। सब लोग पूरे एहतमाम के साथ वर्किंग कर रहे थे। हर किसी के अंदर एक जज्बा खिदमत जागा हुआ था। हर किसी के अंदर ये एहसास जागा हुआ था कि हमें इस कोरोना वबा से छुटकारा हासिल करना है। उसके बाद लॉकडाउन सख्त हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी थोड़ी पुरानी होती चली। जैसे जैसे ये बीमारी पुरानी होती गई और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि किसी भी वजह से हमारे केसेस उस कदर ना बढ़े जिस कदर के बाकी दुनिया में बढ़ रहे थे, तो हमारी कौम ने रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे हम रिलैक्स होते गए और हुकूमत ने भी लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला कर लिया, तो उसके बाद 2-3 किस्म की टैगलाइंस डिस्कस होना स्टार्ट हुई जिनको मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। और फिर मैं उस अहमियत वाले मसले पे आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन ये स्टार्ट हो गई, जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने ख़त्म किया तो उसके बाद ईद आने वाली थी। तो टैगलाइन ये स्टार्ट हो गई कि ये वो कौम है जो लॉकडाउन में भूख से मर रही थी और अब बाज़ारों में रश ख़त्म नहीं होता। और ब्रांड्स पे जाके देखते थे लाइंस लगी को, तो कहते थे ये वो कौम है जो लॉकडाउन में भूख से मरी थी, अब इनकी लाइन देख लो। और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ब्रांड्स पे शॉपिंग करने वाले लोगों की शॉपिंग एक एक बंदे की 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार की शॉपिंग थी और वो लाइन में लग के अपनी बारी का 10-10 12 लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी बारी आए तो हम बिल करवाएं और चीज़ें लेके जाएं। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन से अफेक्टेड वो लोग हरगिज़ नहीं है जो ब्रांड से शॉपिंग कर रहे थे उस दौरान। वो लॉकडाउन से अफेक्टेड लोग नहीं है। उन लोगों के लिए पूरा साल भी लॉकडाउन रहे तो उनका कुछ नहीं जाता। लॉकडाउन से अफेक्टेड एक आम आदमी है, एक सफ़ेद पोश इंसान, एक वो इंसान जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता और उसका मुआशी सिस्टम भी इतना फराग नहीं है कि वो अपने घर को लॉकडाउन की सूरत में 1 महीना 2 महीने चला सके। लिहाजा मसला अहमियत का हामिल इस वक्त क्या है? शुरू में तो राशन भी तकसीम हुए, शुरू में तो और भी बहुत अहतमाम किए गए, अब मुझे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। और एक और अहमियत जो आपको मैंने जिस चीज़ की अहमियत का बताना है वो ये है, राशन तकसीम करना अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर अच्छा काम यह है कि हम किसी की मदद करें। वो मदद राशन की सूरत में नहीं हो सकती। राशन लोगों को जितना आपने देना था आपने दे लिया, अब वक्त है लोगों की मुश्किलें हल करने का, लोगों की सही मानों में मदद करने का। आप कहेंगे कैसे? अपने इर्द गिर्द देखिए और सफ़ेद पोश उस आदमी को ढूंढिए जो अपना बिल जमा नहीं करवा सकता, जिसको पिछले 3 माह से किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं मिली है। देखिए, जिसका कारोबार 3 माह से बंद है और उसका कारोबार का लेवल वो छोटा था कि जो अगर 1-2 माह बंद रहे तो उसका सर्कल डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने से मुराद ये है कि उसके लिए बिल जमा करवाना, उसके लिए घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया। आप उसके घर को पूरे को राशन से भर दें तो वो राशन बेचने भी शर्म से नहीं जाएगा कि मैं इसको कहाँ बेच के आऊँगा। ढूंढिए उन लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं, ढूंढिए उन लोगों को जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर तवज्जो कीजिए। आपको बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने या तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया या वो अब इतना मजबूर हो चुके हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी के आगे हाथ फैलाया है। तो आपने उन लोगों को ढूंढ के उनकी मदद करनी है। सदका और ज़कात, इन 2 चीज़ों में बड़ी खैर है, लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ सदका और ज़कात ही नहीं, लोगों की मदद करना भी बहुत अफजल अमल है। इसको सदका और ज़कात को अलावा मदद करने की नीयत करें। नियत करें कि हम अल्लाह के लिए दूसरों की मदद करेंगे। नियत करें कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनकी मदद कोई नहीं करता, जिनको सदका भी नहीं लगता, जिनको ज़कात भी नहीं लगती, जो कि एक सही मानों में सफ़ेद पोश आदमी है। उसकी मदद कीजिए, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और इस टैगलाइन को मैं हमेशा, पहले भी और अब भी फिर से मुस्तरद करता हूँ। वो लोग भूख से नहीं मर रहे थे जो ईद से पहले शॉपिंग करने के लिए लाइनों में लगे थे। भूख से जो लोग मर रहे थे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, वो आज भी मर रहे हैं। उनको ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। ये आपका भी और हमारा भी बिन हैसुल कौम फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया।